तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरे पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता। सभी संगीत प्रेमी ध्यान दें, हमने एक सॉन्ग लिया, तुम ही मेरे मंदिर तुम ही मेरे पूज, ये डी शार्प से। अच्छा, अब यहाँ से देखें और सी शार्प से देखें, दोनों में से कहाँ से सुर अच्छा लग रहा है। पहला डी शार्प से देखें। ये डी शार्प का हो गया। अब यहाँ सी शार्प से ले लेते हैं। ये डी शार्प का, सी शार्प से और डी शार्प से। अब आप डिसाइड करें कि यहाँ से अच्छा लग रहा है, यहाँ से अच्छा लग रहा है। अच्छा, अब आपको एक बात और बताता हूँ। मैं ये गाने के बोल सी शार्प से एक एक बोल लेता हूँ, एक एक लाइन। और वो आपको, आप संगीत सीखते हैं ना, कोई भी वाद्य सीखते हैं, पियानो सीखते हैं या हारमोनियम सीखते हैं, तो आप बजा के देखें बजता है क्या आपसे। फिर मैं बताता हूँ कि आगे उसके विषय में। देखिए, पहला आप ले लें सी शार्प से। एक लाइन, एक गाने की लाइन, एक वो भी अच्छी तरह आपको बजाना है। वो अगर आपको बजाने, अगर अच्छा कर्णप्रिय बजा रहे हैं तो बात अलग है, तब तो समझो आप संगीत में माहिर हैं, समझो आ गया आपको संगीत। अगर नहीं बजा पाए तो फिर ध्यान दें। ये देखो, तुम ही मेरे मंदिर, ऐसा देख ले, मतलब आपको अनुकरण करके बजाना है। तुम ही में, इसमें सरगम वरगम के चक्कर में नहीं जाना, आपको स्केल देखना है, काली सफ़ेद कौन सा। आपको सरगम के चक्कर में जाना ही नहीं कि कौन सा सा है, कौन सा रे, कौन सा गा है, छोड़ दे। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरे पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता। देखें, पहला तुम ही मेरे मंदिर, ऐसा। फिर तुम ही मेरे पूजा, फिर तुम ही देवता हो, तुम ही देवता। ये ध्यान रहेगा ये। अच्छा, ये होगा सी शार्प से। अब डी शार्प से ले लेते हैं। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरे पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता। चलो, तुम ही मेरे मंदिर, कोर्स के साथ बजाना, कोर्स भी लेना है पहले एक एक कड़ी पे। देखें, पहले देखें, तुम ही मेरे मंदिर, ऐसे। तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो, ये याद रहेगा, डी सी। अच्छा,
अब ये दो एक ही एक लाइन हमने बजाया, आगे का छोड़ दें गाने। ये संगीत सीखने वालों के लिए है, ये सजेशन मोटिवेशन भी समझ लें। संगीत के विषय में मार्ग बताना आपका, आप चलें ना चले वो आपके ऊपर है, लेकिन समझना आपके लिए ज़रूरी है। नहीं समझ में आता, नहीं चलना आता, संगीत का लाइन ही छोड़ दें तो आप समझदार हैं फिर। और नहीं अगर संगीत के पीछे जा रहे हैं, पढ़े हैं, तो आपको मार्ग सही आपको पता होना चाहिए। अगर गलत मार्ग पर चलेंगे तो नुकसान ही नुकसान है आपका। अच्छा, ये दो सी और डी से हमने इस सॉन्ग के बोल बजाया। अच्छा, अब ये आपको समझो मैंने एक शिक्षा दिया कि आप ऐसा बजाएं आपको आ जाएगा, तो मैं कह रहा हूँ कि आपको नहीं आएगा। कारण कोई भी वाद्य हो, ढोल, तबला, हारमोनियम, पियानो, जितने भी वाद्य पर सुर धुन बजते हैं, ताल बजते हैं, सुर बजते हैं, हर सीखने वाले के लिए है ये। अभी जितने काली सफ़ेद बटन दिख रहे हैं, इस पर आपको 10 थाट का ज्ञान होना चाहिए। अच्छा, 10 थाट कैसे बजाना है आपको, 10 थाट में एक थाट में बताता हूँ क्या कैसे आपको सीखना है। अभी समझो सी शार्प से तो आपने देखा होगा, लेकिन डी शार्प से मैं बता देता हूँ। अब डी शार्प से मैं समझो एक आशावरी थाट बजा देता हूँ। समझो ये गाने आशावरी थाट में है ना, तुम ही मेरे मंदिर, ठीक है, ये आपका मध्य हो गया, ये आपका तार हो गया, ये पातक, मध्य, तार और ये मंद्र। अब यहाँ से आपको 10 थाट के मैं एक थाट में बता देता हूँ, ऐसे 10 थाट को आपको आना चाहिए। सा नी धा पा मा पा धा नी सा, सा रे गा मा पा मा पा धा नी सा। सॉरी, इस हिसाब से वापस देखें, मैं भी कंफ्यूज हो गया, वापस देखें। सा नी धा, पहले इस हिसाब से समझ लें, फिर डी हिसाब से समझते हैं। सा नी धा पा मा पा धा नी सा, सा रे गा मा पा मा पा धा नी सा। ये आपका इस हिसाब से होगा। ये मंद्र मध्य तार सी हिसाब से, लेकिन आपने कभी ये सीखा नहीं होगा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब ये आरो आरो थाट हो गया, एक थाट आसावरी। अब इसमें अलंकृत कुछ करना है ताकि फिंगरे चलें। अलंकृत मतलब अभी सरगम को जब हम थाट बजाते हैं तो कोर्स साथ में, कोर्स के साथ में बजाते हैं। जैसे सा, ये हो गया सा रे गा मा पा, ये जब हम बोल के बजाते हैं तो फिर उंगलियों का एक्सरसाइज होती है, फिर हमें ये समझ में आता है। तो ये थाट सीखने का एक प्रक्रिया है ये, पर ये गुरु ऐसा नहीं सिखाएगा कि बहुत बड़ा बेसिक है ये, मैंने इस हिसाब से बताया। अब डी शार्प से ही समझ लें। सा नी धा मा पा धा नी सा, सा रे गा मा पा धा नी सा। अब इसमें अलंकार अलंकार कुछ राग के पैटर्न, मतलब ये बेसिक एक थाट के बेसिक ये। तो ऐसे आपको 10 थाट हर बटन पे 12 स्केल होते हैं इसमें, 7 5, तो ये 7 में हर स्केल पे यहाँ से अगर थाट बजा रहे हैं मंद्र मध्य तार, यहाँ से थाट बजा रहे हैं मंद्र मध्य तार, यहाँ से बजा रहे हैं मंद्र मध्य तार, ये ज्ञान कराया जाता है सीखने वाले को। ये अगर आपने नहीं सीखा आपको संगीत आएगा ही नहीं। आप अच्छे ना सिंगर बन, आप अगर सिंगिंग भी सीखते हैं तो आपको हारमोनियम पे सीखना ही पड़ेगा। अगर आप अपने हारमोनियम पे नहीं सीखा, ऐसे ही आप किसी गुरु से सिंगिंग सीख रहे, अलंकृत कर रहे हैं या थाट के बारे में समझ रहे, नहीं आएगा। आप ये अच्छे सिंगर नहीं बन सकते।
अच्छे वाद्य प्लेयर नहीं बन सकते, कोई भी वाद्य, क्योंकि आपको सीखना है। आप गॉड गिफ्टेड नहीं हैं। अगर आप गॉड गिफ्टेड होते थे तो आप कब का सीख गए होते थे। आपकी उम्र समझो 50 साल है, तो आप अगर आपके जीवन में संगीत गॉड गिफ्टेड वाली होती थी ना, जो गा बजा रहे हैं, तो आप कब का गाते बजाते थे। आपको सीखना है, तो आपको शास्त्र के हिसाब से सीखना पड़ेगा। अच्छा, ये बेसिक हो गया 10 थाट। अच्छा, आवा ओकलिस्ट, ओकल, आप हारमोनियम की भाषा बोल सकें। जैसे अब हमने समझो जिस हिसाब से सॉन्ग को लिया, तुम्हीं मेरे मंदिर, आपकी आवाज़ हारमोनियम की आवाज़ दोनों सेम होनी चाहिए। तुम्हीं मेरे तुम्हीं तुम्हीं मेरे मंदिर, तुम्हीं मेरे पूजा। ये हारमोनियम की आवाज़, आपकी आवाज़ मैच होनी चाहिए। मतलब सफ़ेद काली जितने भी हारमोनियम का सुर और आपके गले का सुर दोनों मैच होनी चाहिए, ऐसे आप बोल सकें। फिर आपको, अच्छा, गायकी मेन है। गायकी आपको सीखना ही सीखना है। जो आप गाते हैं फिल्मी सॉन्ग ऐसे बिना सीखे हुए फॉलो करते हैं, अनुकरण करते हैं, उससे नहीं आप संगीत सीख पाएंगे। आपकी खुद की गायकी होनी चाहिए, खुद के कंठ से खुद के शब्द होने चाहिए। अच्छा, किसी दूसरे की भी शब्द हो तो आपकी आवाज़ में आपके भावनाओं से वो प्रकट होनी चाहिए। तो जब हारमोनियम की आवाज़ आपके कंठ में होगी, तब आप जब हारमोनियम की आवाज़ में सुर में जब वो चीज़ शब्द रखेंगे, तब यहाँ आपको सुनाई देगी, क्योंकि आपने थाट सीखा है, आपको पैटर्न पता है, लाइन पता है, राग के विषय में पता है, सब कुछ नॉलेज है। तो उस पर आपको भावने रखना है। अब ये जो अभी हमने सॉन्ग बजाया तुम ही मेरे मंदिर, तो ये इस स्केल से है ओरिजिनल। तो आप सिंगर जब गाएगा तो आप ये सॉन्ग को आप तलाश कर लेंगे। ये तब सामने वाला गा रहा है किसी भी स्किल से, कोई भी सिंगर, कोई भी यार, तो आप ये गाने को पकड़ लें। लेकिन आपके अंदर संगीत की उत्पत्ति हो जाएगी, तब आप दूसरे गान को। तो ये मार्ग है दोस्तों से। अच्छा, ये मार्ग कोई गुरु आपको सिखाएगा नहीं, कितना भी किसी गुरु से सीखने, क्योंकि गुरु को इसका ज्ञान नहीं होता है। अच्छा, थाट का सभी गुरुओं को ज्ञान है, थाट। तो थाट इतने बड़े बेसिक में कोई गुरु आपको सिखाएगा नहीं, बहुत बड़ा बेसिक, इस लफड़े में नहीं पड़ेगा। हाँ, काली एक से आपको 10 थाट सिखा देगा, आरो करा देगा तरह तरह के। लेकिन मैं बहुत संगीत स्टूडेंट को सिखाने का प्रयास किया, वो भाग गए बेचारे, सीखे ही नहीं वो, क्योंकि उनको विश्वास ही नहीं ना इसमें। दुनिया का वीडियो देखते हैं इधर उधर, कोई कहता है एक रागे सीख लो, हजारों गाने बजाएंगे, कोई एक अलंकार कर लो, मतलब तरह तरह के लोग हैं। तो उनके जो दिमाग पे असर हो गया है सीखने वाले के प्रति, तो मेरी बात को फिर विश्वास नहीं करते, नहीं सीखने का प्रयास करते, फिर छोड़ देते। तो जब उनको एहसास होता है तो फिर वो हम मुझसे व्यवहार ही ख़राब कर लेते, तो फिर वो दोबारा कहाँ मुझसे जुड़ के सीख सकते हैं। ऐसा है दोस्तों। तो अब सीखने वाले की भी गलती बेचारे की नहीं है, उनकी मेमोरी में, मतलब सोच में वो चीज़ें आ गई हैं। तो ये मैं थोड़ा आपको इसलिए बताता हूँ कि आप जो समझदार बंदा होगा, व्यक्ति होगा, वो समझ जाएगा, कम से कम संगीत का लाइन ही छोड़ दे तो अच्छी बात है, बिना वजह का परेशान ना हो।
अच्छा नहीं तो अगर उसको इसमें इंटरेस्ट आ रहा है देख देख के वीडियो में गाने थोड़ा बजे तो वो भी ठीक है, वैसा भी सही है। तो थैंक यू दोस्तों, इतना आप देखें।